हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कवर करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ हायर ऑर्डर। बहुत अच्छा यूनिट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हम ये फॉर्मेट के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। a0 d raised to ny upon dx raised to n plus a1 d raised to n minus 1 y upon dx raised to n minus 1 plus a2 d raised to n minus 2 upon dx raised to n minus 2 n plus a n y is equal to f of x। सबसे पहले मुझे बताना है ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक को हम ये नाम क्यों दिया गया है, बहुत अच्छी तरह समझना बच्चों लोग, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले इसे डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोला गया है, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव टर्म्स है। Why it is called as differential equation? Because derivative terms. Why it is called as with constant coefficient? Because this a0, a1, a2, an are constants. पूरा अच्छी तरह ध्यान दो। Higher order means highest derivative in the given differential equation is n, and hence it is of order n. Highest derivative is n. Order means highest derivative. Order means highest derivative. तो आपको ऑर्डर 2 के सम, ऑर्डर 3 के सम, ऑर्डर 4 के सम्स देखेंगे हम। ऑर्डर 1 के सम ऑलरेडी हुआ है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी हमारा हुआ है, यहां पर ऑर्डर 1 से ज्यादा है। देन व्हाई इट इज कॉल्ड एज लीनियर। लीनियर क्यों बोला जाता है बच्चों लोग? डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। अभी मुझे बोलना है डिग्री मतलब क्या होता है। डिग्री मतलब इंडेक्स ऑफ हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। यहां पर हाईएस्ट डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ये है, इसका इंडेक्स पावर 1 है, एंड हेंस इट इज ऑफ डिग्री 1 एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज लीनियर। तो मैंने पूरा टॉपिक का नाम बता दिया। तो हम जो भी सम देखेंगे वो डिफरेंशियल इक्वेशन रहेंगे, कोएफिशिएंट कांस्टेंट रहेंगे, उनका ऑर्डर 1 से ज्यादा रहेगा, और लीनियर मतलब डिग्री 1 ही रहेगा, डिग्री कंपलसरी 1 ही रहेगा, इनका पावर कंपलसरी 1 ही रहेगा। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोग स्टडी करेंगे। ये M3 में सीखना है, और M2 में भी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन देखा है जिसका ऑर्डर 1 था और डिग्री 1 था, या जो डिप्लोमा करके आए वो स्टोन का भी ये डिफरेंशियल इक्वेशन हुए जिनका ऑर्डर 1 डिग्री 1। और आपको मालूम है उसके मेथड्स, वेरिएबल सेपरेबल, सब्स्टिट्यूशन टाइप, होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस, एग्जैक्ट, लीनियर, रिड्यूसिबल टू लीनियर, ये सब बहुत सारे मेथड्स आप लोगों ने स्टडी किया है। अभी ऑर्डर 1 से ज्यादा और डिग्री 1, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट कैसे सॉल्व करना है ये हम ये यूनिट में देखेंगे। बहुत अच्छा पार्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिड्यूस गिवन स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इन द पर्टिकुलर फॉर्म। इसके आगे टाइप्स इंट्रोड्यूस किए, मेथड्स इंट्रोड्यूस किए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिप्लेस कैपिटल डी को टू डी बाई डी एक्स। जहां पर डी बाई डी एक्स है यहां पर कैपिटल डी रखो बच्चों लोग, तो ये आ जाएगा बच्चों लोग a0 कैपिटल डी रेज टू एन वाई प्लस a1 कैपिटल डी रेज टू एन माइनस 1 वाई प्लस a2 कैपिटल डी रेज टू एन माइनस 2 वाई अप टू a n y इज इक्वल टू f ऑफ x। अरे बहुत सिंपल है, कैपिटल डी डी बाई डी एक्स मतलब कैपिटल डी रेज टू एन हो जाएगा, कैपिटल डी रेज टू एन माइनस 1 हो जाएगा, और इस टाइप से आएगा। नाउ व्हाट इज ऑब्जर्वेशन? y इज कॉमन, तो a0 डी रेज टू एन प्लस a1 डी रेज टू एन माइनस 1 प्लस a2 डी रेज टू एन माइनस 2 अप टू n एंड y इज कॉमन इज इक्वल टू f ऑफ x। अरे बच्चा हर जगह पर कैपिटल डी दिखाई दे रहा है, एंड हेंस इट इज f ऑफ d into y इज इक्वल टू f ऑफ x। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म। एवरी डिफरेंशियल इक्वेशन इज रिड्यूस्ड इन दिस फॉर्म। जैसे f ऑफ x वेरिएबल होता है हर जगह पर, तो हम f ऑफ x शो करते हैं। वैसे यहां पर कैपिटल डी है, सो f ऑफ d into y is equal to f of x, f of d into y is equal to f of x। वेरी इंटरेस्टिंग। सो दिस इज दिस बेसिक पार्ट ऑफ दिस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत बेसिक, ये फॉर्म में हम आना चाहिए। नाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस? तो ये मुझे आपको बताना बच्चों लोग, बहुत सिंपल है। जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिवाइडेड इन 2 steps. One is called as complementary function. In first step we find complementary function, and in second step we find integral, particular integral. मतलब यहां पर फर्स्ट स्टेप में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, सेकंड स्टेप में पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे, एंड लास्ट स्टेप इज एडिशन ऑफ बोथ।
आपने पुराने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया, इक्वेशन ले आंसर ही आता था। यहां पर आपको 2 पार्ट में करना पड़ेगा बच्चों। क्यों 2 पार्ट में करना पड़ेगा? ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है इसे हम लोग yc लिखेंगे और पर्टिकुलर पर इसे लिखा जाएगा बच्चों लोग yp। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है बहुत इंटरेस्टिंग है बच्चों लोग। ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये आपको विथ आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा, विथ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, एंड दिस पर्टिकुलर इंटीग्रल इज विदाउट आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अभी ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होता है ये मुझे आपको समझाना है। आप लोगों ने पहले फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन स्टडी किया है, मतलब जहां पे आंसर दिया जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म किया जाता है, तो वहां पर आप लोगों ने कंसेप्ट देखा है जितनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट उतना ऑर्डर होना चाहिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये बेसिक कंसेप्ट है, जितने ऑर्डर। अब यहां पर ऑर्डर n है तो आपको आंसर में n आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे। अगर ऑर्डर 2 का सम रहा तो C1 C2 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। अगर ऑर्डर 3 का सम होगा तो वहां पर 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे आंसर्स में, एंड दैट आंसर विथ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कॉल एज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्ररी कांस्टेंट। कुछ सॉल्यूशन ऐसा होता है विदाउट आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी होता है विच सेटिस्फाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। Some solutions are there which is without arbitrary constant that also satisfies the given differential equation, and that type of solution is called as particular integral. ये बहुत बेसिक है। जितने भी सम्स लेंगे CF में C1 C2 C3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिखाई देगा। जितने भी सम्स लेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के वहां पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा नहीं। अभी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करना है ये चीज समझाना है, वर्ल्ड क्लास समझाना है बच्चे लोग, वर्ल्ड क्लास समझाना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब फाइंड करोगे आप तो इक्वेशन 1 से, व्हाट इज इक्वेशन 1? f of d into y is equal to f of x. This is equation 1. Every differential equation is reduced in this form. कोएफिशिएंट ऑफ y को 0 से इक्वेट करना डियर स्टूडेंट्स, and that equation is called as auxiliary equation. What is auxiliary equation? f of d equal to 0. What is auxiliary equation? f of d equal to 0. इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बोला था, y के कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना। एंड फाइंड फॉर y, सॉल्व फॉर d, फाइंड वैल्यू ऑफ d। और हम लोग ये जनरली ये फाइंड करना है तो बच्चों लोग कैलसी यूज करते हैं जनरली। ओके, जहां पे सिंपल है वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए इसलिए कैलसी यूज करने के लिए बोल रहा हूं। अदरवाइज आप विदाउट कैलसी फाइंड करना बहुत अच्छा रहता है। तो जब भी आपको सी फाइंड करना है बच्चे लोग तो आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन लिया जाता है, एफ ऑफ डी इक्वल टू 0, एफ ऑफ डी इक्वल टू 0। ये प्रोसेस देना, इक्वेशन है ना इसलिए इक्वल टू आएगा। बहुत सारे बच्चे लोग इक्वल टू 0 लिखते ही नहीं, अरे इक्वेशन का मतलब इक्वल टू साइन आना चाहिए। एंड सॉल्व फॉर डी। अभी डी की वैल्यूज आने के बाद में आपको सॉल्यूशन दिखा जाता है। 4 पॉसिबिलिटीज है डी के वैल्यूज के लिए, आपको 4 पॉसिबिलिटीज है बच्चे लोग। एक, सबसे पहले रियल और रिपीट नॉन रिपीट। सेकंड कॉम्प्लेक्स, ये होता है रियल और रिपीट और नॉन रिपीट, ऐसे 4 केसेस होते हैं। रियल मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रियल? रियल का मतलब सिंपल नंबर्स। कॉम्प्लेक्स मतलब आपको नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट जो हमेशा अल्फा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ आई, रियल नंबर्स आर सिंपल नंबर्स। अभी देखो यहां पर क्या होगा बच्चों लोग, 4 केसेस मैं आपको 2 मिनट के अंदर समझाता हूं। आप दिमाग फिट करना, ये दिमाग में यहां पर आपको फिट में करना है, फिट ही करना है बच्चे लोग। ये 4 केसेस ध्यान देना, ये 4 केसेस मैं आपको 2-3 मिनट के अंदर बिल्कुल परफेक्ट कर देता हूं। अगर कैसे से डी का वैल्यू रियल और नॉन रिपीट आया, m1 m2, व्हाट इज yc? yc वाला कॉम्प्लीमेंट फंक्शन c1 e raised to m1x प्लस c2 e raised to m2x। याद हो गया? जो भी नंबर आएगा, सपोज 2 3 आया, c1 e raised to 2x प्लस c2 e raised to 3x, याद हो गया। अगर वैल्यू रिपीट आ गया, नंबर और रिपीट हुआ, तो हम लोग c1 की जगह पर यूज करेंगे बच्चे लोग c1x प्लस c2 e raised to m1x। बहुत सिंपल है बच्चों। अगर 2 बार रिपीट हुआ तो e raised to m1x एक ही आएगा, c1 इज रिप्लेस बाय c1x प्लस c2। याद हो गया? कॉन्सेंट्रेशन, अगर 3 बार रिपीट हुआ तो आपको c1 की जगह पर c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 e raised to m1x, e raised to m1x एज इट इज, खाली आपको c1 की जगह पर c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 आएगा।
3 बार आया। अगर सपोज 4 बार आता तो हर बच्चे को मालूम है 4 टाइम के लिए क्या करते हैं, c1x³ प्लस c2x² प्लस c3x प्लस c4 e⁻m1x। तो 2 बार रिपीट हुआ, c1 इज रिप्लेस बाय c1x प्लस c2। 3 टाइम रिपीटेशन, c1 इज रिप्लेस बाय c1x² प्लस c2x प्लस c3 e⁻m1x एज इट इज। तो मुझे विश्वास है हर बच्चे को ये फॉर्मूलेस याद हो गए। अभी मुझे नेक्स्ट पास, ये 2 पार्ट, अभी कॉम्प्लेक्स का पार्ट। कॉम्प्लेक्स के लिए ध्यान दो। अगर कॉम्प्लेक्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा में आता है, कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इसे बोला जाता है कॉन्जुगेट पेयर। ओके, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, 10th में हुआ है आपका, प्लस माइनस के फॉर्म में होता है। तो दिस अल्फा, ये दिस आई इज ऑलवेज रूट ऑफ -1, कॉल एज इमेजिनरी यूनिट। इससे इमेजिनरी यूनिट होता है। निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए ये वैल्यू इमेजिन किया जाता है। दिस अल्फा इज कॉल्ड एज रियल पार्ट एंड कोएफिशिएंट ऑफ आई बीटा इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट। तो सब कभी भी याद रखो, आई के कोएफिशिएंट को इमेजिनरी पार्ट, अल्फा इज कॉल्ड एज रियल पार्ट, आई इज इक्वल टू रूट ऑफ -1। वेरी सिंपल। अगर ये फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर आया, प्लस माइनस के फॉर्म में आएगा, क्योंकि आपको बेसिक फॉर्मूला मालूम है, माइनस अल्फा प्लस 12th में स्कूल में देखा है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो ये फॉर्मूला आपने स्कूल में देखा है, प्लस माइनस के फॉर्म में आता है, तो इसलिए यहां पे प्लस माइनस के फॉर्म में। अगर ये फॉर्म में आया तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ yc, व्हाट इज वैल्यू ऑफ yc, व्हाट इज वैल्यू ऑफ yc। तो ये क्या होगा बच्चों लोग, बहुत सिंपल है, ध्यान दो, e रेज़ टू अल्फा x, e रेज़ टू अल्फा x, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, e रेज़ टू अल्फा x, e रेज़ टू अल्फा x, e रेज़ टू रियल पार्ट इंटू x, e रेज़ टू रियल पार्ट इंटू x, याद हो गया। नेक्स्ट c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, याद हो गया बच्चों लोग। e रेज़ टू अल्फा x, c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x, अरे याद हो गया बच्चों लोग। e रेज़ टू अल्फा x, c1 cos बीटा x प्लस c2 साइन बीटा x। नेक्स्ट, अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स और रिपीट हुए तो क्या होगा, e रेज़ टू अल्फा x एज इट इज, e रेज़ टू अल्फा x एज इट इज। मैंने बताया था c1 इज रिप्लेस बाय c1x प्लस c2, याद हो गया, cos बीटा x एज इट इज, प्लस प्लस c2 इज रिप्लेस बाय, बोलो बच्चे लोग, c2 इज रिप्लेस बाय, c2 इज रिप्लेस बाय c3x प्लस c4 साइन बीटा x। बहुत इंटरेस्टिंग, सेम लॉजिक, यहां पे मैंने बताया था ना, c1 रिप्लेस बाय c1x प्लस c2, यहां पर भी e रेज़ टू अल्फा x एज इट इज, e रेज़ टू रियल पार्ट इनटू x, c1 इज रिप्लेस बाय c1x प्लस c2, c2 इज रिप्लेस बाय c3x प्लस c4। क्योंकि आपको मालूम है जितने d के वैल्यू उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यहां पे 2 d के वैल्यू 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, 4 d के वैल्यू 4, सो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, हियर 3 3 2 2। सो ये लॉजिक है, जितना ऑर्डर उतने d के वैल्यूज और उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उतने आर्बिट्रेरी ऑब्जर्व करेंगे हम हर एक सम में। तो बच्चों लोग ये 4 चीजें मैंने आपको समझा दी है, मुझे विश्वास है आपका ये पार्ट जल्दी याद हो गया। ओके, बहुत अच्छी तरह। अभी ये अगर याद हो गया, मैं ये बेसिक सम से लेता हूं, जो बच्चों को याद नहीं आप इसे याद करो बच्चे लोग, जो बच्चों को याद नहीं है इसे याद करना और बाद में आगे बढ़ना। ओके, हर बच्चों को ये याद रहना चाहिए बच्चे लोग। मैं क्या करता हूं, ये फॉर्मूलेस आपको याद होना चाहिए ऐसा समझता हूं, या आप वीडियो पॉज करो और आंखें बंद करके मेरे लिए एक फॉर्मूला 3 बार याद करना, और कॉन्फिडेंस में मत रहो क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है और आपका काम करने का तरीका वर्ल्ड क्लास ही होना चाहिए। अभी ये अगर याद हो गया, आपको आंखें बंद करके 2-2 3-3 बार याद हो गया, तो ही आपको ये नंबर्स क्लियर करके दिखाओ। देखो 2 5 है तो क्या लिखोगे, c1 e रेज़ टू 2x प्लस c2 e रेज़ टू 5x, फर्स्ट केस। अगर 3 7 है तो सेम टाइम से आएगा बच्चों लोग, c1 e रेज़ टू 3x प्लस c2 e रेज़ टू 7x। मुझे विश्वास है सबको समझ में आ रहा है। अगर 3 3 सेकंड केस 2 बार रिपीट है तो c1x प्लस c2 e रेज़ टू 3x। अगर 3 टाइम रिपीट है तो c1 is replaced by c1x² प्लस c2x प्लस c3
e raised to 4x, e raised to 4x. सेम लॉजिक. अभी ये 2 प्लस माइनस 3 आए बच्चे लोग, ये कॉम्प्लेक्स बोलो e raised to 2x रियल पार्ट इन ब्रैकेट c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, e raised to 2x c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x. अगर ये आता है 1/2 प्लस माइनस आई रूट ऑफ 3/2, तो बच्चे लोग ये आएगा e raised to 1/2x इन ब्रैकेट. इमेजिनरी पार्ट आएगा कोएफिशिएंट दैट इज c1 cos, बोलो बच्चे लोग आपको याद है रूट 3/2x प्लस c2 sin रूट ऑफ 3/2x, याद हो गया. कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड है, कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड. व्हाट इज वैल्यू ऑफ yc, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर yc. कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड के लिए आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है बच्चे लोग, हम लोग इसे क्या लिख पाओगे 0 प्लस माइनस 1i, 0 प्लस माइनस 1i e raised to 0x इन ब्रैकेट c1x प्लस c2 cos 1x प्लस c3x प्लस c4 sin 1x. इस टाइप से आपको आता है बच्चों कॉम्प्लेक्स और रिपीटेड के लिए. c1 रिप्लेस दो बार रिपीट है इसलिए. तो आप लोग जो बच्चे ये बिना देखे लिख पाएंगे वो बच्चों को ये फॉर्मूलिस कभी भूलेंगे नहीं. मैंने अप्लाई करके दिखाया, नंबर्स लेके अप्लाई करके दिखाया. पहले फॉर्मूला याद करवाया आपसे अच्छी तरह, बाद में नंबर्स लेके ये पार्ट समझा दिया. अभी मैं आगे बढ़ता हूं. पर्टिकुलर इंटीग्रल का कंसेप्ट. इक्वेशन 1 मालूम है. व्हाट इज इक्वेशन 1? f of d into y is equal to f of x. So what is value of y? What is value of y? 1 by f of d. f of d मल्टीपल है इधर, ये साइड में डिवीजन में आ जाएगा and this operates on f of x. y is 1 upon f of d into f of x. y is 1 upon f of d into f of x. This gives particular integral. Gives particular integral. बच्चे लोग मुझे एक समझाना है, यहां पे जो 1 upon f of d है, this is operator. ये ऑपरेटर है, ये हमेशा आगे आएगा, और ये फंक्शन है, ये हमेशा बाद में होगा. इसे आप f of x अपॉन f of d नहीं लिख सकते. क्यों? फॉर एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, हमें ऐसे ऑपरेटर पहले होता है, फंक्शन बाद में. सेम d बाई डी एक्स ऑफ e रेज टू एक्स, ऑपरेटर कभी भी आगे होता है, फंक्शन बाद में. सेम और एक ऑपरेटर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ cos x, कभी भी ऑपरेटर पहले होता है, फंक्शन बाद में. फंक्शन बाद में, पहले ऑपरेटर होता है, इसलिए आप 1 अपॉन f of d ऑपरेट्स ऑन f of x लिखा जाता है. 1 अपॉन f of d ऑपरेट्स ऑन f of x लिखा जाता है. कभी भी f of x अपॉन f of d लिखना नहीं बच्चों लोग. f of x अपॉन f of d लिखना अलाउ नहीं है, ये गलत है. f of x फंक्शन बाद में आता है, ऑपरेटर पहले होता है. तो व्हाट इज वैल्यू ऑफ y इज 1 अपॉन f of d इनटू f of x. मुझे विश्वास है सब बच्चों को याद हो गया. अभी मैं सम्स ले रहा हूं. एक्सरसाइज 1, बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, ये यूनिट प्रॉपर सीखना बहुत काम है. आप लोग मुझे मालूम है कुछ बच्चे लोग थोड़ा ही सीखते हैं तो भी लगता है मुझे आता है डिफरेंशियल इक्वेशन. ऐसा नहीं होता बच्चे लोग, आपको मैक्सिमम सम्स करना है, मैक्सिमम सम्स करना है. आप जितने ज्यादा सम्स करेंगे उतना आपका लॉजिक डेवलप होगा. इसलिए ये यूनिट में हम ज्यादातर सम करना, ज्यादातर उसमें लॉजिक डेवलप होगा. आपको कष्ट करने की आदत लगेगी. आपका टारगेट रखना, वो फुल करना, फिलअप करना, ताकि वो टारगेट कंप्लीट करने का एक आदत लगना चाहिए. इनडायरेक्टली आप हर छोटे छोटे टारगेट रख के जीतते हैं. टारगेट पूरा होने के बाद में इंसान को बहुत खुशी होता है. तो ये टॉपिक ऐसा है कि कुछ लोग 10% सीखते तो भी लगता मुझे आता है, कुछ लोग 90%, 100% सीखना बहुत मेन होता है, पूरा सीखना. देखो यहां पर हमें ऐसे सम्स लेना है, यहां पर जहां पे पीआई 0 है. सम्स ऑन ओनली ऑन जनरल सॉल्यूशन वेयर पीआई इज 0. खाली सीएफ के सम से बच्चे लोग, ओनली सीएफ. ओके, क्यों पीआई 0? आरएचएस हर एक सम में 0 आएगा. अभी देखो ये सम के लिए दिस सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, 2 सम समझना, हर बच्चों को आएगा, हर बच्चों को गारंटी समझ में आएगा. व्हाट इज द मेथड? वी रिप्लेस फर्स्ट स्टेप, पुट कैपिटल D इक्वल टू d by dx. पुट कैपिटल D इक्वल टू d by dx. तो क्या होगा बच्चे लोग? when we replace capital D equal to d by dx, so this differential equation becomes d square y minus 5 dy plus 6y is equal to 0. ज्यादा पर d by dx है, हमने कैपिटल D रखा. now y is common,
डी स्क्वायर माइनस 5d प्लस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट, f of d into y is equal to f of x. Very simple. Every differential equation is in the form of f of d into y is equal to f of x. Right? Now, first step, we find complementary function. First step, what is complementary function? For that, y के coefficient को 0 से equate करना, and that equation is called as auxiliary equation. What is auxiliary equation? Is coefficient of y is 0. We take equation as 5d square minus 5d plus 6 equal to 0. अरे dear student, d square minus 5d plus 6 equal to 0. This is called as auxiliary equation. Coefficient of y को 0 से equate करना. Coefficient of y is 0. Now find value of d. आप कैल्सी से करोगे या विदाउट कैल्सी करोगे तो भी चलेगा. So d is equal to 2,3. क्योंकि प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, एडिशन -5 होना चाहिए. Now first case, d is equal to 2,3. What is complementary function? yc. First case, c1 e raised to 2x plus c2 e raised to 3x. c1 and c2 are arbitrary constant. आप इसका पोजीशन इंटरचेंज भी कर सकते हैं. कुछ बच्चे लोग 3,2 लिखा तो हो सकता है इंटरचेंज, बिकॉज दे आर arbitrary constant. Second step, it is pi. What is formula for pi? 1 by f of d into f of x. 1 by f of d into f of x. What is f of d? What is f of d बच्चे लोग? d square minus 5d plus 6 and what is f of x is 0. f of x is 0 बच्चे लोग. What is f of x? देखो ये f of x is 0. Now 0 into this term is 0. तो हर एक सम में फर्स्ट स्टेप में CF फाइंड करना, सेकंड स्टेप में PI फाइंड करेंगे. एंड नोट दैट इफ RHS is 0, we get directly PI is 0. And what is general solution? CF plus PI gives general solution. CF plus PI gives general solution. CF plus PI gives general solution. That is step number 3. Very interesting. So GS is CF plus PI. GS is CF plus PI. GS is Y, general solution. CF complementary function, c1 e raised to 2x plus c2 e raised to 3x and pi is 0. This is the general solution of the given differential equation. और याद रखना जितना ऑर्डर 2 है, ऑर्डर 2 है बच्चे लोग, यहाँ पर ऑर्डर 2 का सम है, ऑर्डर 2 आया मतलब यहाँ पर 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जितना ऑर्डर उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. ये सम, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सम है बच्चे लोग. देखो हर बच्चे को समझ में आएगा. व्हाट इज द प्रोसेस? वी रिप्लेस कैपिटल D इक्वल टू d by dx, कैपिटल D इक्वल टू d by dx. डियर स्टूडेंट, सो वी गेट d square y plus 4dy plus 4y is equal to 0. Now y is common. d square plus 4d plus 4 into y. Every differential equation is the form f of d into y is equal to f of x. f of d into y is equal to f of x. Now, what is the first step? What is first step? Auxiliary equation is y के coefficient को 0 से equate करना. That is f of d equal to 0. What is value of f of d? d square plus 4d plus 4 equal to 0. कैल्सी से फाइंड करोगे या it is d plus 2 का स्क्वायर. तो कैल्सी से करोगे बच्चे लोग, so we get d is equal to -2. Because power of d is 2, we must get 2 values of d and we must get 2 arbitrary constant. What is complementary function is yc is repeated वाला case. Second case, c1x plus c2 e raised to -2x. मैंने बताया था बच्चों लोग रिपीटेशन के लिए. c1 is replaced by c1x plus c2. c1 is replaced by c1x plus c2. Second step. What is the formula for pi? 1 by f of d operates on f of x. What is pi? 1 by f of d operates on f of x. What is f of d? बच्चे लोग d square plus 4d plus 4 into 0. और 0 से मल्टीप्लाई करो 0 आएगा. 0 से मल्टीप्लाई करना 0 आएगा बच्चे लोग. Now step number 3. Step number 3. What is general solution is CF plus pi. What is general solution is CF plus pi. Y is equal to, what is CF? बच्चे लोग, what is value of CF? It is c1x plus c2 e raised to -2x. c1x plus c2 e raised to -2x and pi is 0. pi is 0. इस टाइप से ये आंसर आता है.